हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के 10वें मैच के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेला गया है। तो वेस्ट इंडीज़ ने सबसे पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फ़ैसला किया। बॉलिंग का फ़ैसला इन्होंने क्यों किया वो हम डिस्कस करेंगे। बॉलिंग का फ़ैसला इन्होंने इसलिए किया कि उन्हें अपनी बॉलिंग पर एतमाद था कि हम अपनी बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके और इनको कम रन्स के ऊपर ऑल आउट कर देंगे, और ऑल आउट करने के बाद हम आसानी के साथ हम अपना मैच जीत जाएंगे। तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ की अभी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी बॉलिंग है, और जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं शॉर्ट पिचेस करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने मैच देखा भी होगा, तो अब मैं बताता हूँ कि अब ये वेस्ट इंडीज़ मैच तो हार गया, लेकिन कैसे हारा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ ने क्या किया, सबसे पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फ़ैसला किया। बॉलिंग का फ़ैसला करने के बाद शुरू में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जैसा पे फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं। 15 रन पर 1 विकेट गिरी, 26 पे 2 गिर गई, 36 पे 3, 38 पे 4 और 79 पर 5। यानी कि आप देख सकते हैं कि 100 से पहले इनकी 5 विकेटें गिर चुकी थी। ठीक है, और इसके बाद एक थोड़ी लंबी पार्टनरशिप की है दो प्लेयर्स के दरमियान। तो जो है 147 पर एक छठी विकेट इनकी गिरती है। ठीक है, उसके बाद एक और लंबी पार्टनरशिप जाती है इनके दरमियान, वो राउंड अबाउट 102 रन की। तो ये 249 पर गिरती है। ठीक है, और आगे फिर आ जाती है 268 पर एक आठवीं विकेट गिर गई, फिर 284 पर 9 और 288 पर 10वीं विकेट उनकी गिर गई। तो व्यूवर्स देखें, सबसे पहले तो इन्होंने इनकी जो थी वो रन्स, वो जो इनके मेन बैट्समैन थे डेविड वार्नर, फिंच, उस्मान ख्वाजा, इन्होंने तो कोई स्कोर नहीं किया। मैक्सवेल से जिससे उम्मीदें लगाई जाती हैं अच्छे अच्छे प्लेयर से, उन्होंने भी कोई स्कोर नहीं किया। तो ठीक है, एक नीचे से आके नाथन ने 92 स्कोर्स कर दिए, और स्टीव स्मिथ ने कर दिए 73 कर दिए। ठीक है, और एलेक्स कैरे ने कर दिए 45 रन कर दिए। वो इनकी सारी इनका स्कोर मिला के तकरीबन 288 बनता है पूरी टीम का, जो कि बहुत नीचे 2-4 प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। और जब इनको मिल गया ये स्कोर 288, तो ये जो स्कोर है ये चेजेबल स्कोर है, ये चेज़ हो सकता था। ठीक है, तो चेज़ हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने एंड से आके अपनी परफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म को अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी बैटिंग करके एक स्कोर बना लिया फाइट की, जिससे फाइट की जा सकती है। ठीक है, तो इधर से आप इनकी बॉलिंग देख लें। थॉमस ने 2, कॉटरेल ने 2, एंड्रू रसल ने 2 विकेटों 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और ब्रैथवेट ने 3 को आउट किया, जेसन होल्डर ने 1 को किया, और नट्स ने किसी को आउट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से की। जब इनको मिल गई 288 का टारगेट, तो जब आए वेस्ट इंडीज़, जब वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करनी थी, बैटिंग के दौरान अच्छी बैटिंग करते रहे। क्रिस गेल ने 21 रन किए, लेविस ने 1 रन किया, और होप ने 68 किए, ओरान ने 40 किए। ठीक है, तो इसी तरह अपना होल्डर ने 51 किए। जहाँ जब होल्डर आउट हुए हैं तब था 250 स्कोर्स आई थिंक। तो ये आप देख सकेंगे कि विकेट ऑफ फॉल 7 पे 1 गिरी, 31 पे 2 गिर गई। ठीक है, फिर तीसरी जो विकेट थी उसने एक स्कोर बनाया, 99 पे 3 आउट हो गए। ठीक है, फिर 149 पर 4 हो गए, फिर अब 190 पर 5। देखिए, आप देख रहे हैं कि एक से एक जब विकेट गिर रहे हैं उसके दरमियान एक गैप आ रहा है। ठीक है, 190 के बाद 16 पर छठी विकेट गिर गई, फिर एंड्रू रसल उस पर आउट हुए, और उसके बाद 252 पर 7वीं विकेट गिर जाती है। ठीक है, और जब 252 के ऊपर जब जेसन होल्डर आउट होते हैं, वहाँ से मैच डाउन होना शुरू हो गया। जेसन होल्डर ने ऐसे एक शॉर्ट पिच की बॉल को खेल दिया, जिससे सारा वो आउट हो गए, और उनका जो स्कोर था वो चेज़ नहीं हो सका। उसके आगे 256 पर 9वीं विकेट गिर गई। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के इन्होंने पूरा स्कोर आई थिंक 273 किया वेस्ट इंडीज़ ने, तो इस वजह से मैच हार गया। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू इस मैच के बारे में। ठीक है, तो 15 रन से जीत गया है वेस्ट इंडीज़। एक मैच पाकिस्तान के साथ खेला है, और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जीत गया है, एक हार गया है। खुद सो खैर, अभी वेस्ट इंडीज़ के पास भी टाइम है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी टाइम है। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।